ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव के। समाजवादी पार्टी इसमें ज़्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन यही सच्चाई है कि सीएम योगी ने विधानसभा में जिस नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी बड़े ही गर्व के साथ सुनाई थी, उस मेहरा परिवार का मुखिया और उस परिवार के कई लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अमित उर्फ पिंटू मेहरा की हिस्ट्री शीट देख लीजिए। हत्या और गैंगस्टर एक्ट समेत 21 केस दर्ज हैं। उसके खिलाफ साल 2010 और 2016 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जानकारी मिली है कि मुखिया समेत परिवार के ज्यादातर सदस्य शातिर अपराधी हैं। तमाम सदस्य जेल जा चुके हैं। महाकुंभ के दौरान भी उसके खिलाफ रंगदारी मांगने और मारपीट करने की एफआईआर दर्ज हुई है। दबंगई और वर्चस्व की लड़ाई में इस परिवार के 5 सदस्यों की पहले ही हत्या भी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम लिए बिना जिस परिवार का जिक्र किया था, यह परिवार सिर्फ दिखाने के लिए नावों का संचालन करता है, जबकि इसका असली काम नाविकों से रंगदारी वसूलने का है। संगम और आसपास के घाटों पर मेहरा परिवार का जबरदस्त आतंक है। कोई भी नाविक इस परिवार के सामने घुटने टेके बिना नाव नहीं चला सकता। पिंटू मेहरा के पिता और 2 भाई भी प्रयागराज के नैनी थाने के ही हिस्ट्री शीटर हैं। उसका पिता राम सहारे उर्फ बच्चा मेहरा भी शातिर अपराधी था। बच्चा मेहरा की मौत जेल में रहते हुए 25 जून 2018 को हुई थी। पिंटू मेहरा का बड़ा भाई आनंद मेहरा भी शातिर अपराधी और हिस्ट्री शीटर था। रंगदारी और वसूली को लेकर हुए विवाद में कुछ साल पहले उसकी हत्या 2 अन्य लोगों के साथ कर दी गई थी। दावा किया जाता है कि मेहरा परिवार की दबंगई और रसूख के आगे पुलिस और प्रशासन भी बैकफुट पर रहता है। यही वजह है कि महाकुंभ के दौरान भी देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं से नाव से यात्रा कराने के नाम पर मनमानी वसूली की गई। नाव का सरकारी किराया 75 रुपए से 160 रुपए तक था, लेकिन तमाम श्रद्धालुओं से 2000 से 5000 रुपए तक वसूले गए। पिंटू मेहरा और उसका परिवार मुख्य रूप से नावों के संचालन, ठेकेदारी, नाविकों से रंगदारी और वसूली, नदियों से बालू निकासी और बालू को बिकवाने का काम करता है। कहा यह जाता है कि काली कमाई और दबंगई के रास्ते में जो भी आता है उसे ये लोग अपने रास्ते से हटा देते हैं। पिंटू मेहरा के परिवार के साथ ही इनके पूरे कुनबे का इतिहास दागदार है। छोटे मोटे विवाद में किसी की जान ले लेना, हुक्म का पालन नहीं करने पर सरेआम उसकी पिटाई करना, घर में घुसकर मारना, पीटना और दबंगई करना ही परिवार का प्रमुख काम है। कहा जाता है कि संगम और आसपास के इलाकों में जो कोई भी नाव चलाता है उसे पहले 50,000 रुपए से 1,000 रुपए तक चढ़ावा देकर मेहरा परिवार से इजाजत लेनी होती है। इसके बाद हर महीने एक निश्चित रकम या फिर कमाई का हिस्सा देना होता है। नाविक का परिवार वसूली और रंगदारी के साथ ही कुंभ और माघ मेलों में चकट प्लेटें बिछाने यानी लोहे के प्लेटें की सड़कें बनाने और बिजली के सब स्टेशन तैयार करने और लाइन बिछाने का काम भी करता है। पिंटू मेहरा की मां शुक्ला देवी बिजली विभाग की रजिस्टर्ड ठेकेदार है। इस महाकुंभ में भी उसने करोड़ों का काम किया है। महाकुंभ के अफसरों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने हिस्ट्री शीटर और शातिर अपराधी के परिवार को कमाई वाला बताकर उनसे भी गलत बयानी करा दी। इतना ही नहीं, जो मेहरा परिवार करोड़ रुपए में खेलता रहता है, उसके बारे में सरकार के अफसरों ने प्रेस नोट जारी कर ये भी दावा किया कि इस गरीब परिवार के बच्चे भी अब ठीक ठाक स्कूल में पढ़ाई कर सकेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।